हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीडीएस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू प्रोसेस और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। और इसमें मुख्यतः जो हम बात करेंगे, जो माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के द्वारा जो अभी पीजीटी का जो इंटरव्यू हो रहा है उसकी जो है पूरी प्रोसेस प्रक्रिया की बात करेंगे और इंटरव्यू की तैयारी आप कैसे करें जो है इस विषय पे बात करेंगे। और यह माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के द्वारा जो है पीजीटी का मेरा दूसरा इंटरव्यू था। ओवरऑल मैंने 3 इंटरव्यू फेस किया है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है हरियाणा का और 2 यहाँ माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग का। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसको मैं शेयर करूँगा कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के द्वारा जो होता है इंटरव्यू, उसकी पूरी प्रोसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले जब आप आयोग में जाते हैं, वहाँ पे एंट्री करते हैं तो गेट पे ही वहाँ पे 2 गार्ड रहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपका नाम है कि नहीं है, वहाँ पे नंबर देते हैं कि इस नंबर पे आपका सीरियल नंबर है। फिर वहाँ पे अंदर जाते हैं तो एक फ़ाइल मिलता है, तो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उसका जो है फ़ोटोकॉपी उसमें जो है रखा जाता है, जो वहाँ पे जमा होता है। ठीक है, तो फाइल देते हैं, उसमें आप जो है पूरा अपना फाइल रख कर जो है फिर वेरिफिकेशन कराते हैं। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के बाद धीरे धीरे करके जो है ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर पे भेजा जाता है। फिर वहाँ पे जो है आपका 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है उसका जो है फ़ोटोकॉपी और साथ ही साथ जो है ओरिजिनल का। ठीक है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और आपका ने जो अपलोड किया है उसका फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, तो उसका पूरा वेरीफाई होता है 2 बार। वहाँ से उसके बाद जाएंगे आप, फिर ऊपर भेजा जाएगा जहाँ पे आपको कंप्यूटर के माध्यम से आपका बोर्ड, किस बोर्ड में आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पे जनरेट करेंगे कौन सा बोर्ड आपका पड़ा। तो अंदर जाएंगे तब फिर उस बोर्ड के सामने आपको बैठाने के लिए कहा जाएगा। जब आपका नंबर आएगा तब आपको भेजा जाएगा। और बोर्ड में जो है इस बार जो है 3 जो है एक मेंबर थे और 2 एक्सपर्ट थे, 3 लोग थे जो है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है आपसे जो है देखिए मुख्यतः आपके सब्जेक्ट से पूछा जाना चाहिए क्योंकि आप पीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। लेकिन मैं बात करूंगा आप इंटरव्यू की तैयारी करने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले आपने यूजी कहाँ से किया है, तो यूजी का सिलेबस आपका जो है, फिर आपने आपका जो सब्जेक्ट रहा है उसके विषय में थोड़ी जानकारी, कुछ राइटर के विषय में, कुछ अच्छी किताबों के विषय में जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मेरा ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स इंग्लिश रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के जो अच्छे राइटर हैं या इंडियन ज्योग्राफी में कौन अच्छा बुक लिखा है, ठीक है, या इकोनॉमिक्स कुछ टर्मोलॉजी के विषय में पूछा जा सकता है। और ज्योग्राफी से मान लीजिए मैंने पीजीटी का इंटरव्यू दे रहा हूँ तो ज्योग्राफी से पूछा ही जाएगा। इंग्लिश के विषय में थोड़ी जानकारी। ठीक है, फिर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विषय में जानकारी, कब स्थापना हुआ, वाइस चांसलर वर्तमान में कौन है। ठीक है, फिर फैकल्टी के विषय में आपका जो सब्जेक्ट है उससे पूछा जा सकता है। तो ये बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद पीजी आपने कहाँ से किया है, तो पीजी जिस जगह से किया है उस यूनिवर्सिटी के बारे में, जैसे मान लीजिए मैं बीएचयू से मैंने पीजी किया है तो मुझे बीएचयू के बारे में जानकारी, उसकी स्थापना कब हुआ, कौन वाइस चांसलर पहले रहे हैं और वर्तमान में कौन है। फिर फैकल्टी के विषय में, डिपार्टमेंट के विषय में, डिपार्टमेंट में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में पहले कौन रहे हैं एचओडी, वर्तमान में कौन है। ठीक है, फिर उसके बाद पीजी में पूछा जा सकता है कि आपका डिजर्टेशन का टॉपिक क्या था। ठीक है, जैसे पीजी में आपको डिजर्टेशन के लिए टॉपिक मिलता है तो आपने किस टॉपिक पे जो है डिजर्टेशन किया है। ठीक है, और फिर उसके बाद उस स्पेशलाइजेशन का क्या था आपका। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन में क्या था, फिर उसके विषय में। ठीक है, तो और बुक के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, पीजी में अगर आपने बीएड किया है, कहाँ से किया है, तो बीएड के बारे में थोड़ी जानकारी। ठीक है, या बीएड फिर कौन कौन संस्था इसमें है। ठीक है, और यूजीसी के विषय में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विषय में। फिर आपने पीएचडी जो है, अगर आपने पीएचडी किया है या पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी का टॉपिक क्या है आपका, उसका रेलेवेंस क्या है। ठीक है, तो ये बेसिक जो जानकारी वहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, कितना तो जानकारी आपके पास होना ही चाहिए। बाकी देखिए इंटरव्यू आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है, आपके कॉन्फिडेंस का टेस्ट है। और साथ ही साथ देखिए अगर टीचिंग का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको जो है पढ़ाने का प्रैक्टिस होना चाहिए। आप जो है 1-2 टॉपिक जो है पहले से चुनाव कर लें, इसको पढ़ाना है आपको। ठीक है, तो पढ़ाने के लिए आप पहले से तैयार रहें कि आपको पढ़ाना पड़ सकता है, तो 1-2 टॉपिक का चुनाव करिए, उस पर पूरा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और साथ ही साथ आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अधिक से अधिक लोगों से बात करें पहले। अगर पढ़ भी रहे हैं तो बोल के पढ़ें, इससे आपकी बोलने की जो है फ्लुएंसी अच्छी होगी, वहाँ पे घबराहट नहीं होगा, है ना। तो जो पूछा जाएगा तो
इससे जो है कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, ठीक है। जितना अधिक लोगों से बात करेंगे और अगर आप पढ़ते हैं तो तेज़ बोल के पढ़िए, ठीक है। तो इससे आपके वॉइस में भी थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो ये सब जो है बेसिक चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। बाकी आपके सेंट्रल के विषय में कि पीएम कौन है, फिर प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, और एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो कुछ जो मिनिस्ट्री के विषय में जानकारी होनी चाहिए। यूपी में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के शिक्षा मंत्री, ठीक है, तो यूपी के विषय में थोड़ी जानकारी। और बाकी जिस शहर में, जैसे आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ाई किया तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विषय में, इलाहाबाद शहर के विषय में, आपका जन्म जहाँ पे हुआ है, ठीक है। और जैसे पीजी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने किया तो बनारस के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है बेसिक जानकारी जो है इंटरव्यू की जो है आपको पास होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल मेरा ये तीसरा जो है इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। मैंने 2 इंटरव्यू माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के जो दिया और जो HPSC का इंटरव्यू दिया। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कि इतना तो जानकारी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आगे आने वाले विषय में मैं HPSC का जो मेरा रिजल्ट रहा और मेंस में क्या नंबर रहा मेरा और कितने नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके विषय पे मैं बात करूंगा। और मेंस में कैसे तैयारी करें लिखने की जो है, ठीक है, मेंस में मेरा क्या नंबर रहा उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो अगर यह जानकारी आपको बेहतर लगी हो और इससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो जो है भविष्य के लिए, तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।